Let's see this question. The question is, read the following statements carefully and choose the incorrect option. तो हमें यहाँ पर 4 statements given है, हमें incorrect option को select करना है. तो यहाँ पर जो concept apply होने वाले हैं वो again multiple concepts की हम यहाँ पर बात करेंगे. तो एक interface के S phase के बारे में यहाँ पर बात करेंगे. देन इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज हो सकते हैं. मियोसिस 1, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मियोसिस 1 का भी यूज होगा. एंड और ऑप्शंस को अगर हम देखें तो माइटोसिस का एनाफेज. तो इन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए अगर हम ऑप्शन देखें, आफ्टर एस फेज जो डीएनए कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है अलोंग विथ क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता, डीएनए कंटेंट बढ़ता है. तो डीएनए कंटेंट अगर पहले 2C था तो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा. लेकिन अगर क्रोमोसोम्स 2N थे तो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन वो 2N ही रहेंगे, तो ये गलत हो गया. देन सेल ग्रोथ यूजुअली डिस्टर्ब्स द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही है. न्यूक्लियस पहले छोटे से सेल को कंट्रोल कर पा रहा था. जैसे जैसे सेल ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा, तो वो छोटा सा न्यूक्लियस इतने बड़े सेल को अब सपोर्ट नहीं कर पाएगा. तो इससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाएगा. Meiosis 1 is initiated after parental chromosomes have replicated and to produce identical sister chromatids as S phase. S phase में DNA डबल होता है तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक और क्रोमैटिड तैयार हो जाती है जो कि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को होल्ड कर पाए. तो मियोसिस 1 तभी चालू होगा जब ये पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके ये क्या है, इसकी आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड है. आइडेंटिकल, दिस इज आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड. इसको एक बार वापस लिखते हैं. हाँ, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड. तो मियोसिस 1 तभी चालू होगा जब एस फेज में डीएनए डबल होके यहाँ पर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड तैयार होगी, तो ये बिल्कुल सही है. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, ये बिल्कुल सही है. एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पर गए, तो उसमें सेंट्रोमियर पोल की तरफ रहेगा और उसकी जो क्रोमैटिड की आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ ट्रेल कर रही है, यानी इक्वेटर की तरफ. तो पोल इज डायरेक्टेड, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें जो सेंट्रोमियर है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल. तो ये बिल्कुल सही है. हमसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इनकरेक्ट यहाँ पर कौन सा है, ए. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन